प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन डिटर्मिनेंट्स। अभी हम देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, फोर्थ ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ऑर्डर क्या दिया है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3/3, ऑर्डर 3 है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो तो जैसे कि मान लो मैंने बताया कि अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करना है, किससे, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, ये रूल क्यों होता है वो मैंने अभी बताया है कि -1 टू द पावर, ये सबस्क्रिप्ट जो होता है पावर में कर देने, तो ये क्या होता है 1 1, तो 1 + 1, तो ये -1 के पावर 2 1 हो गया, तो इसलिए ये प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देखो 1 2 होता है, 1 2 होता है तो -1 के पावर हो गया 1 + 2, तो ये -1 हो गया। ओके, तो ये हो गया -1। सबस्क्रिप्ट जो होता है ना उसके पावर में कर देते हैं, -1 टू द पावर सबस्क्रिप्ट एडिशन कर देते हैं। फिर 3 है तो 3 में ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो होता है A13 होता है, तो -1 टू द पावर 1 + 3, ओके, तो ये हो गया 1, इसलिए +-1 ये करते हैं। तो अब दूसरी बात ये हम बताए हैं कि जिस रो और कॉलम के अकॉर्डिंग या थ्रू अगर फाइंड आउट करते हैं तो उस रो और कॉलम को छोड़ करके बाकी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस, प्लस माइनस हो गया, 10 × 5 ये हो गया 50, माइनस ये हो गया 48, समझ में आ गया। फिर अब माइनस हो गया, डायरेक्टली लिखते हो 2, तो इसको हटा देते हैं, इस कॉलम रो को और मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 10 के 40 माइनस के 42, समझ में आ गया। फिर +3, इसको फाइंड आउट करते हैं, तो इसको छोड़ करके ये हो गया 8 चौक के 32 माइनस 7 5 6, समझ में आ गया। इसको फाइंड आउट करें, 1 × 2 -2 × -2, ये हो गया +3 × -3, ये हो गया 2 + 4 -6, ये हो गया 0। वैल्यू क्या हो गया 0, या फिर मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है, अब देख लो। देखो 1 के थ्रू निकाले हैं तो इसको 10 5 क्या हो गया 50 - 8 छक्के 48 हो गया, ये 2 हो गया, फिर -2, फिर इसको हटा देंगे तो 10 चौके 40 7 छक्के 42, ये भी सही है। अब देखो +3 के अकॉर्डिंग, तो इसको अकॉर्डिंग 8 चौके 32 7 5 35, ये 3 × 3, ओ माय गॉड, ये 3 × 3 -9 होता है, 3 × 3 -9, ये हो गया -3, क्या हो गया -3। ओके, देखो दूसरी वे में, अगर इसको दूसरा वे में कैसे समझाएं, सब 1 × अब देखो इसको छोड़ देंगे तो 5 6 8 10 हो गया, 10 हो गया, फिर ये माइनस हो गया 2, फिर अब इसको छोड़ देंगे 4 6 7 10, फिर +3, फिर इसको छोड़ देंगे 4 5 7 8। ये आप, ये तरीका ये है बनाने का, बट मैं डायरेक्टली बनाया, तरीका ये। फिर ये प्लस माइनस, फिर हो जाता है प्लस माइनस, ये हो जाता है प्लस माइनस, फिर हो जाता है प्लस माइनस, क्यों होता है वो अभी मैंने बताया। तो ये हो गया 10 × तो ये हो गया 50 - 48 हो गया, -2 40 - 42, ये +3, ये हो गया आपका 32 - 35, इसका वैल्यू जो होता है ये हो गया 2 - 2 2 - 2 +3 -3, ये हो गया 2 + 4, ये हो गया -9, ये हो गया -3।
ठीक है, आपको जो सुविधा लगे, जैसा लगे उस तरह से आपको बनाना है। चलो फास्ट में बनाते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में क्या दिया है? सेकेंड में दिया है 4 2 1 3। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? डायरेक्ट प्लस माइनस, तो 4 दिया, ये 12 हो गया, -2, ये हो गया 10 आंसर। ओके, ये अब क्या है यहाँ पर कितने बाई कितने का है? 4/4 ऑर्डर है। देखो 4/4 ऑर्डर, तो ये अब देखो इसके थ्रू निकालेंगे, ना कि इसके थ्रू निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला, सबका रूल बताया। तो देखो यहाँ पे क्या 4 4, तो -1 to the power 4 + 4 हो गया 2। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, है ना, इसको छोड़ देंगे, इस सबको ये करेंगे ना, ये रो ये कॉलम, इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा आपका, क्या बचेगा, 1 3 4, फिर बचेगा 1 1 2, फिर 0 1 1, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर तो ये तो प्लस हो गया, ठीक है, ये तो प्लस हो गया, और 2। अब 2 से अब देखो ये 3/3 मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया 3/3, तो ये 3/3 मैट्रिक्स हो गया। तो अब इसके थ्रू निकालेंगे तो इजी रहेगा, है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, इसके थ्रू निकाल सकते हैं और इसके थ्रू, तो इसके थ्रू ही निकालो 1, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 के थ्रू निकालोगे तो 1 के थ्रू निकालोगे तो इसको छोड़ करके हो गया 1 -2, फिर इसके थ्रू निकालोगे -3 के, तो इसको छोड़ दो तो 1 -0, फिर +4 के थ्रू निकालोगे तो इसको छोड़ के 1 -0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1 × -1 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर ये हो गया +4 हो गया, तो ये हो गया 2 × ये हो गया 0 = 0 आंसर आ गया। वाह, गेट, ये 0 आंसर हो गया। अब देखो फिर 4 क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो 1 + cos थीटा sin थीटा दिया है, और ये sin थीटा एंड 1 - cos थीटा। अभी मैंने क्या बताया, इसको प्लस इसको माइनस, तो इसको 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - cos थीटा, फिर माइनस sin × sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये -sin स्क्वायर थीटा पहले से है। ओके, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो गया माइनस, और ये माइनस कॉमन ले लो तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = -1 = 0। वाह, यहाँ पे मैंने यहाँ भी 0 फाइंड आउट किया, यहाँ भी 0 फाइंड आउट किया, तो यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया है, समझ में आ गया है। तो अब हम माइनर और कोफैक्टर देखते हैं। माइनर और कोफैक्टर बहुत ही ईजी है।